पैमरा की कार्रवाई इंसाफ के उसूलों के खिलाफ है। ARY न्यूज की नशरियात बहाल की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। पैमरा के मजाज अफसर को ARY न्यूज का दौरा करके टाइम डिले मैकेनिज्म देखने की हिदायत। पैमरा को अपील के लिए नोटिस जारी। जवाब तलब। तहरीरी हुक्मनामे में लिखा शो कॉज नोटिस और पैमरा का ऑर्डर नशरियात मुअत्तल करने का जवाज नहीं दे रहे। अदालत के सामने ये बात अयां हुई कि पैमरा की कार्रवाई जल्दी में की गई। इम्पोर्टेड सरकार मुकम्मल तौर पर बेसमत भटक रही है। मुजरिमों के ग्रोह का वाहिद कारनामा चोरी के माल पर एक और NRO लेना है। इमरान खान कहते हैं कि हमारे दौर में मुआशी कारकर्दगी 70 साल में बेहतरीन थी। इम्पोर्टेड हुकूमत मईशत को तबाही के गड्ढे में गिरने से बचाने में नाकाम रही। आज पाकिस्तान को बदतरीन महंगाई का सामना है। समाज का हर तबका इसकी जद में है। कल हफ्ते को 4 बजे मैं चारसदा में जलसे के लिए आ रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप भरपूर तरीके से जलसे में शिरकत करें। तहरीके इंसाफ कल चारसदा में पावर शो करेगी। वीडियो पैगाम में कप्तान की आवाम से भरपूर शिरकत की अपील। कहा जलसे में शिरकत करें ताकि आपको अपनी हकीकी आज़ादी का पैगाम दे सकूं। चेयरमैन PTI से फैसल वाडा की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फैसल वाडा ने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत के खात्मे तक हकीकी आज़ादी की जंग जारी रहेगी। Pakistan floods have devastated ordinary life over there. Millions of people have been displaced. Standing crops over hundreds and thousands of acres, all washed away. इलाकाई अमन और मौसमियाती तब्दीली बड़ा चैलेंज है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब। कहा कि पाकिस्तान बदतरीन सैलाब से दो चार है। 1400 अफराद जम बहक, लाखों बेघर हो गए। मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं। कार्बन के अखराज से जो तबाही हम पर आई किसी पर भी आ सकती है। अहम फैसले करने का वक्त आ चुका है। शहबाज शरीफ की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। समरकंद में वजीर आजम शहबाज शरीफ और तुर्किया के सदर की भी अहम मुलाकात। रूस से गैस फराहमी मंसूबे पर काम करने के लिए पाक तुर्किया इत्तफाक। अगर ये सूबे की अपना हक नहीं देंगे तो इसके खिलाफ जो है ना अदालत से भी रुजू किया जाएगा। इनकी कोई पॉलिसी है ही नहीं क्योंकि ये हुकूमत चूचू का मुरब्बा है। इमरान खान के खौफ से ये इलेक्शन नहीं करा रहे। शहबाज हुकूमत मुल्क को बहरानों से निकालने में नाकाम हो चुकी। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक स्पीकर असद कैसर कहते हैं मुल्क को इस हद तक मत ले जाएं कि अवाम एहतसाब करें। सूबों को उनका आईनी हक दिया जाए। परवेज खटक ने कहा यह हुकूमत चूचू का मुरब्बा है। कहते थे हम तजुर्बाकार हैं, आएंगे तो महंगाई और मईशत ठीक कर देंगे। तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा कि मौजूदा हुकूमत की कोई सियासी साख नहीं। ये लोग इमरान खान के खौफ से इलेक्शन से भाग रहे हैं। रुपया हल्कान डॉलर की मुसलसल ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 96 पैसे महंगा। 236 रुपए 84 पैसे पर ट्रेडिंग। ओपन मार्केट में डॉलर 240 से 242 रुपए में फरोख्त। असद उमर की वफाकी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा कि रोज दिन शुरू होता है और रुपए की कदर गिरने की खबर आती है। इनके बस की बात नहीं, इलेक्शन ही वाहिद हल है। शहबाज हुकूमत में एक के बाद एक बहरान। मुल्क में बिजली और गैस के बाद आटे की किल्लत। कोयटा में फी किलो आटे की कीमत 135 रुपए तक पहुंच गई। तनूर पर रोटी 30 से 50 रुपए में फरोख्त होने लगी। अवाम चीख उठे। कराची में 1 किलो आटा 120 से 130 रुपए में दस्तयाब। लाहौर में भी कीमतों को पर लग गए। 15 किलो आटा 1550 रुपए का मिलने लगा। फ्लावर मिल्स मालिकान ने साफ साफ बता दिया जब तक हुकूमत गंदम फराहम नहीं करती आटे की कीमतें कम नहीं होंगी। मुल्क में महंगाई का जिन बेकाबू। एक हफ्ते में 30 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। चाय का पैकेट 18 रुपए, अंडे 5 रुपए 98 पैसे फी दर्जन महंगे। दाल मूंग 8 रुपए 31 पैसे, दाल चना 6 रुपए 20 पैसे और दाल माश
₹6.34 फी किलो मजीद महंगी हुई। इदारा शुमारियात ने आदादो शुमार जारी कर दिए। मुल्क के 3 बड़े शहरों में डेंगू बेकाबू। रावलपिंडी में कातिल मच्छर ने 2 जिंदगियां निगल ली। 24 घंटों में 176 नए केस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में मजीद 113 अफराद मुतासिर। कराची में भी डेंगू मच्छर के वार। मजीद 192 अफराद में डेंगू की तस्दीक। रवा माह शहर कायद में 1620 डेंगू केस रिपोर्ट हुए। सिंध में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम न हो सकी। कई इलाके अब भी ज़ेर-ए-आब। जैकबाबाद में सैकड़ों देहात डूब गए। मुतासरीन का एहतजाज। खैरपुर, शिकारपुर और मटियारी में भी पानी ही पानी। सैलाब से मुतासरा इलाकों में बीमारियां भी फूट पड़ी। सक्खर में गैस्ट्रो से 5 बच्चे जान बहक। दादू में सैकड़ों सैलाब मुतासरीन मलेरिया, डायरिया और गैस्ट्रो में मुब्तला। 2 मरीज एक ही चारपाई पर ज़ेर इलाज। हैदराबाद में वज़ीर आला सिंध की आमद पर रेवेन्यू मुलाजमीन का एहतजाज। नारे लगाए। रिलीफ की सरगर्मियों के बॉयकॉट का ऐलान। टंडो मोहम्मद खान में मुतासरीन से इंतजामिया का नारवा सलूक। खैरपुर नाथन शाह से आए मुतासरीन को इंतजामिया ने फोटो सेशन के लिए इब्तदा में खैमा दिया, फिर खुराक की फराहमी बंद करने का हुक्म दे दिया। मुतासरीन 3 दिन से खाने से महरूम। खवातीन के लिए बैतुल खला का न होना भी बड़ा मसला। कंदकोट की तहसील तंगवानी में सैकड़ों मुतासरीन गंदा पानी पीने पर मजबूर। जल्दी अमराज का शिकार होने लगे। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए आलमी बरादरी की काविशें। सऊदी शाह सलमान रिलीफ सेंटर की जानिब से 2 जहाज खुराक और दीगर सामान लेकर पाकिस्तान पहुंच गए। सऊदी सफीर ने सहमण में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया। पाक फौज के साथ मिलकर मुतासरीन में इमदाद का कुछ हिस्सा तकसीम किया। तुर्की का मासूम यूनुस भी सैलाब मुतासरीन के लिए परेशान। पाकिस्तानी सफीर के नाम खत लिख दिया। कहा कि मेरा पूरा खानदान सैलाब मुतासरीन के लिए दुआएं करता है। पॉकेट मनी के 50 लीरा भी मुतासरीन की मदद के लिए भेज दिए। ARY नेटवर्क के बाइस फख्र 22 साल। सच के सफर में सख्तियां भी, धमकियां भी और हमले भी, लेकिन सच का सफर रुका नहीं। आज भी हक और सच दिखाने पर है पाबंदियों का सामना। इंतकामी कार्रवाइयां भी जारी। बार बार बंदिशों के सब्र आजमा मराहिल से गुजरते रहे और गुजर रहे हैं, मगर हम साबित कदम हैं। डरे नहीं, झुके नहीं। सच हमारा फलसफा और पाकिस्तान हमारी सोच का महवर। मोहब्बत, भरोसे और एतमाद का रिश्ता। टीवी चैनल्स के मकबूल तरीन नेटवर्क ARY नेटवर्क ने 22 साल मुकम्मल कर लिए। खबरें हो या तफरीही प्रोग्राम, हालात हाजरा पर गुफ्तगू हो या इस्लामी आगही की बात, ARY नेटवर्क ने हमेशा और हर तरह के हालात में पेशावराना सहाफती इक़दार को मुक़द्दम रखा। अपनी 22वीं सालगिरह पर ARY नेटवर्क बेपनाह मोहब्बत और एतमाद पर अपने नाजरीन का शुक्रगुजार है। बड़ी स्ट्रगल है ARY की, इस तरह के इनके ऊपर प्रेशर डाला गया। जो चैनल इनको लगता था कि हमें सपोर्ट कर रही है और उसमें ARY की बड़ी ज़बरदस्त कवरेज थी, तो उस चैनल को इन्होंने दबाने की पूरी कोशिश। ARY की 22वीं सालगिरह पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की मुबारकबाद। कहा कि ARY हमेशा सच और सदाकत के साथ रहा, लोगों में शऊर पैदा किया। ARY को सच की सजा दी जा रही है, लेकिन ARY हिम्मत से खड़ा है। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और शेख रशीद ने भी ARY की 22वीं सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की। इदारे की 22वीं सालगिरह पर ARY फैमिली का जश्न। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा और सक्खर समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में तकरीबात। सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। कारकुनान का हल्ला गुल्ला। इकबाल साहब, सुलेमान इकबाल साहब, मैंने देखा है कि इन्होंने कभी परवाह नहीं की। जितनी मर्जी मुश्किलात आती हैं, ये पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, ये पाकिस्तानी अवाम के लिए काम करते हैं। कि ये एक ऐसा अदारा है जो हमारी वहदत पे बिलीव करता है, पाकिस्तान की सलामती पे बिलीव करता है। ARY नेटवर्क की 22वीं सालगिरह। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की मुबारकबाद। केक काटा, नेक तमन्नाओं का इजहार।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की भी मुबारकबाद। कहा ARY बेहतरीन तरीके से खबरें आवाम तक पहुँचा रहा है। शाह महमूद कुरैशी का ARY को खराज तहसीन। बोले ARY ने दुरुस्त रिपोर्टिंग की, लोगों तक हक़ाइक़ पहुँचाए। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने ARY की सालगिरह का केक काटा। बोले ARY हकीकत सामने लाता है, दुआ है मुस्तकबिल में भी ARY आगे बढ़ता रहे। फैसल करीम कुंडी ने पैगाम में कहा कि ARY मुल्क का बड़ा इदारा है, इसे बंद नहीं किया जाना चाहिए। ARY की सालगिरह पर जर्मन और अमाराती सफ़ीर के भी मुबारकबाद के पैगामात। कराची में डकैती मज़ाहमत पर शहरी के कत्ल में मुलव्वस 2 मुल्ज़मान असलहा समेत गिरफ्तार। कुरंगी सनती एरिया पुलिस ने तकनीकी बुनियाद पर मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। शहर में जराइम की बढ़ती वारदातें, पुलिस की मदद करने वाले शहरी को इनाम देने का फैसला। IG सिंध कहते हैं कि पुलिस से ताउन पर शहरियों को नकद इनाम दिया जाएगा। कराची पुलिस स्ट्रीट क्रिमिनल्स की पुश्त पनाही करती है, ताजरों का संगीन इल्जाम। एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओढ़ो के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। जुबैर मोतीवाला ने कहा डकैत वारदात के लिए पुलिस से असलाह किराए पर लेते हैं। जिस इलाके में जुर्म हो वहां के SHO को ट्रांसफर की बजाय अंदर किया जाए। जवाब में एडिशनल IG जावेद आलम की निराली मंतक। कहा कराची बुनियादी तौर पर क्रिमिनल डिस्ट्रिक्ट नहीं, शहर कायद में लाहौर, मुंबई और अमरीका से जराइम की शरह कम है। सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ अपीलों पर विफाक को नोटिस जारी कर दिया। तफ्तीशी अफसर को आइंदा समात पर रिकॉर्ड के साथ पेश होने का हुक्म। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने रिमार्क्स दिए कि शहबाज गिल से जो रिकवरी की गई उसका केस से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तशद्दुद के खिलाफ शहबाज गिल को मुताल्लिका फोरम से रुजू करना होगा। समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल की जमानत की मंजूरी का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लिखा शहबाज गिल से तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी, मजीद जेल में नहीं रखा जा सकता। ऐसा करना ट्रायल से पहले सजा देने के मुतरादिफ होगा। हर समात पर हाजिरी यकीनी बनाने के लिए ट्रायल कोर्ट शहबाज गिल को पाबंद कर सकती है। इतना बड़ा कभी नुकसान पाकिस्तान रेलवेज ने नहीं देखा। उस सिस्टम को वापस ट्रैक पे इंशाल्लाह ताला लेके आएंगे। कुछ ही अरसे में कराची पिशावर ऑपरेशन बहाल हो जाए। पाकिस्तान रेलवे ने इतना बड़ा नुकसान कभी नहीं देखा। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सिस्टम को ट्रैक पर वापस लाएं। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक की मीडिया ब्रीफिंग। कराची ता पिशावर ऑपरेशन जल्द बहाल करने की यकीन दहानी। कहा कि कोयटा ता तफ्तान सेक्टर को 104 जगह से नुकसान पहुंचा। डेरा अल्लाह यार से जेकबाबाद 11 किलोमीटर ट्रैक ज़ेरे आब है। कोशिश कर रहे हैं कि पानी कम हो तो मरम्मत का काम शुरू किया जाए। सैलाब मुतासर इलाकों में पाक अफवाज की इमदादी सरगर्मियां तेज। नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान न्याजी का सजावल और मुल्का इलाकों का दौरा। पाक बहरिया की इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। पाक फजाइया का भी रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तर्जुमान का कहना है फ्लड रिलीफ मुहिम से अब तक 2 करोड़ 83 लाख रुपए जमा किए जा चुके। रकम मुतासरीन की इमदाद और बहाली के लिए इस्तेमाल की जा रही है। पाकिस्तान में पोलियो का नया केस रिपोर्ट। जनूबी वजीरिस्तान से बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक रवा बरस पोलियो केसेस की तादाद 19 हो गई। वेस्टमिंस्टर में बरतानिया की आंजहानी मलिका एलिजबेथ दोम का आखिरी दीदार जारी। मलिका के दीदार के लिए अवाम की मीलों लंबी कतारें, खवातीन और बच्चे भी शरीक। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म और दीगर सियासी रहनुमाओं ने मलिका बरतानिया एलिजबेथ दोम को खराज अकीदत पेश किया। हजरत दाता गंज बख्श के उर्स की तकरीबात जारी। मुल्क भर से अकीदतमंदों की आमद।
पाक इंग्लैंड T20 सीरीज की तैयारियां। इंग्लिश टीम की नेशनल स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान जॉस बटलर इंजरी का शिकार। पाकिस्तान के खिलाफ मुकम्मल T20 सीरीज न खेलने का इम्कान। ऑलराउंडर मोइन अली बरतानवी टीम की क़यादत करेंगे। कौमी फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी का अपने खर्च पर लंदन में इलाज। साबिक कप्तान वसीम अकरम और शाहिद आफरीदी नाखुश। वसीम अकरम कहते हैं कि हैरानकुन बात है कि कौमी स्टार बॉलर अपने खर्चे पर बैरून मुल्क इलाज करवा रहे हैं। शाहीन को बेहतरीन सर्जन के पास भेजा जाना चाहिए था। शाहिद आफरीदी PCB पर बरस पड़े, बोले कि शाहीन आफरीदी के लिए डॉक्टर का इंतजाम भी मैंने किया था। क्रिकेट बोर्ड का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान का कहना है कि क्रिकेट बोर्ड खिलाड़ियों के लिए मेडिकल और रिहैब के तमाम इंतजामात करता है। फखर को भी रिहैब के लिए लंदन भेजा जाएगा।